Assalamualaikum. Welcome to Star Center Genesis of the Islamic Republic of Pakistan, class 12, chapter number 1, Pakistan Studies. पेज नंबर 9 है मेरे पास और इस पे हमारा टॉपिक है प्रपोजल्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मसले मसाइल आए थे उनके लिए कौन कौन से प्रपोजल्स पेश किए गए थे, कौन सी सजेशंस पेश की गई थी और उनमें क्या क्या बातें हुई थी। तो ये तो मेन पॉइंट है यहाँ पे, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया वर ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस थी या बहुत मुश्किल टाइप की थी। न्यूमरस एफर्ट्स वर, बहुत सारी कोशिशें की गई, वर मेड टू वर्क आउट अ कॉन्सिलेटरी फार्मूला। ठीक है, कॉन्सिलेटरी कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें आपस में मिलजुल कर सुलह के साथ और अमन पसंदी के साथ काम हो सके। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सिलेटरी फार्मूला जो है वो बनाया जाना था जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों आपस में, या सब सब मान जाएं। विच वुड सेटिस्फाई द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को भी सेटिस्फाइड करे, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों को सेटिस्फाई करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। Given here is a brief overview of the proposals made by the different groups in this regard. इस सिलसिले में जो कोशिशें की गई वो ये हैं। नंबर 1, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नतीजे में बना था, सबसे पहले नंबर पे है वो। ठीक है, आपने डेट्स इसकी बहुत ध्यान से याद करनी है, ये बहुत केयरफुली आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पेज है। द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट बहुत मशहूर मुआहदा लखनऊ 1916, 1916 में, ठीक है, 1916 में जॉइंटली एग्रीड कांग्रेस लीग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स। अच्छा, मॉन्टेग्यू चिल्मस्फॉर्म रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर बना था, पहले 1909 में था, फिर 1919 में था। द दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल थे जो कि 1927 में पेश किए गए थे। अनदर कॉन्सिलेटरी एफर्ट मेड बाय द कायदे आजम। ठीक है, कॉन्सिलेटरी मैंने अभी बताया ना, मुसालेहत में सुलह कराने वाली बात या आपस में सुलह सफाई से काम करने वाले मुआहदात। द साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन 1928 में। द नेहरू रिपोर्ट 1928, एंटी मुस्लिम कांग्रेस स्टैंस, मुसलमानों के खिलाफ नेहरू रिपोर्ट में जो कि एंटी मुस्लिम कांग्रेस स्टैंस यानी कि कांग्रेस का नुक्ता नज़र बयान किया गया था। फिर नंबर 7 पे है दी ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि 1928 में हुई थी 1929 तक। ठीक है, इसकी डेट है। और 8 नंबर पे आ जाता है द कायदे आज़म 14 पॉइंट 1929, 1929 में जो कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स अपने पेश किए थे। मिनिमम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, जिसमें बहुत महदूद पैमाने पर मुसलमानों की डिमांड्स बताई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अनदर एफर्ट बाय द कायदे आज़म की तरफ से एक और कोशिश रहमतुल्लाह अलैह टू रीच अ म्यूचुअली एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल एकॉर्ड। एकॉर्ड कहते हैं समझौते को। ठीक है, यानी किसी बात पर राजी हो जाना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एकॉर्ड जो था म्यूचुअली मिलजुल कर सब लोग राजी हों, इस सिलसिले में जो कोशिश की थी। 14 पॉइंट्स पेश किए थे कायदे आज़म ने 1929 में। नंबर 8 ख़त्म हो गया और अब हम नंबर 9 पे आ गए हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, लंदन में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो 1930 से लेके 1932 तक हुई थी। एन एफर्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हिट एट अ कॉमनली एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, जो कि इसी सिलसिले की एक कोशिश थी जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉमनली यानी कि आपस में मिलकर इन्होंने कोशिश की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस पर समझौता करने पर राज़ी हो जाए। ये भी इस समझौते की एक कोशिश थी आपस में मिल बैठने की और कॉन्स्टिट्यूशन सबका पसंदीदा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सब राज़ी हों बनाने की। कम्युनल गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन 1930 से लेकर 1932 तक बरतानवी हुकूमत की तरफ से
आमतौर पर मुत्तफ़िका आईनी फार्मूले को निशाना बनाने की कोशिश थी। फिर ये कम्युनल अवार्ड था, डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिक्लेरेशन कहते हैं ऐलान करने को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो डिक्लेरेशन की गई थी जिसमें रिगार्डिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द फेलियर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स टू रीच एन एग्रीड फार्मूला। ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा था कि इंडियन जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं आपस में मसालियत के, तो फिर उन्होंने अवार्ड की एक पेश किया था जो कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नंबर 11 पे है न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट नया किया गया था। 11वें नंबर पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि बहुत मशहूर है। नंबर 12 पे है अराइवल एंड फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942, पहुंचना और फिर नाकाम होना क्रिप्स मिशन का 1942 डेट थी इसकी, 1942। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान जिसकी डेट 1946 थी। अ सिंसियर ब्रिटिश एफर्ट, एक संजीदा ब्रिटिश एफर्ट थी ये टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, जिसमें वो बाकायदा संजीदा हुए थे बहुत ज़्यादा कि अब ये मसला हल करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन ऑफ फेब्रवरी 20 फरवरी को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था 1947 को, अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश डिसीजन टू क्विट इंडिया टिल जून 1948, क्विट करना होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, यानी कि जो ब्रिटिश ने ऐलान किया था 1946 में कि वो इंडिया छोड़ जाएंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेरेशन ऑफ फेबररी, ये फरवरी 20 को इन्होंने दी थी डिक्लेरेशन। और फिर माउंट बेटन अराइवल एट, ये नंबर 15 पे है इन्हीं प्रपोजल्स में से एक, एंड 3 जून 1947 प्लान, और 3 जून 1947 का जो मंसूबा था, फाइनल प्रोक्लेमेशन ऑफ द पार्टीशन प्लान, ठीक है, जो कि तकसीम के मंसूबे का हतमी ऐलान था। नंबर 16 पे है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इंडिया की आज़ादी का जो एक्ट था वो जुलाई 1947 में मंजूर किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। याद रखिएगा कि हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 12 यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 है जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पेज नंबर 10 है, और पेज नंबर 10 पे एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ढाका 1906, ठीक है, जो कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द लंदन ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लीग 1906, और 2 साल के बाद 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की ब्रांच की स्टैब्लिशमेंट की गई। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश अम्ब्रेला 1913। ठीक है, मकासद में तरमीम, बरतानवी छतरी के नीचे खुद मुख्तारी का मुतालबा 1913 में पेश किया गया। ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म बनाना और फिर वहाँ से मुतालबात करना, ये सब चीज़ें इस जदोजहद में शामिल थी। और नंबर 4 पॉइंट है हमारा, द कायद आज़म ज्वाइंस मुस्लिम लीग 1913, कायद आज़म ने 1913 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता ही है, आप पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सवाल अक्सर आ जाता है कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी। तो कायद आज़म मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में, 1913 में। कांग्रेस लीग रिकॉन्सिलेशन लखनऊ पैक्ट 1916, 1916 का लखनऊ पैक्ट। ठीक है, कांग्रेस और लीग मफामत थी, यानी कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो मुश्तरका एक वो एक्ट था वो था लखनऊ पैक्ट 1916। द कायद आज़म क्विट्स द होम रूल लीग एंड द कांग्रेस 1920। नंबर 6 पे आपका
पॉइंट है कि कायदे आजम ने होम रूल लीग और कांग्रेस को छोड़ दिया 1920। दिल्ली प्रपोजल्स 1927 अनदर एफर्ट ऑफ द रिकॉन्सिलेशन बाय द कायदे आजम। दिल्ली जो प्रपोजल्स थे उनको 1927 में जो पेश किए गए थे वो भी एक कोशिश थी कायदे आजम की तरफ से इस सिलसिले में। अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन embodying 14-point formula rendered by the कायदे आजम 1929। 1929 में कायदे आजम ने जो 14 नकात अपने पेश किए थे वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इलाहाबाद जो एड्रेस था 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने दिया था, प्रपोजल्स फॉर द मुस्लिम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने मुसलमानों के जो ज़ाती हक़ खुद इरादियत था उसके लिए कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल ने कोशिश की थी, तजवीज़ पेश की थी। और ये मुआहदा इलाहाबाद जो था एड्रेस किया था इन्होंने इलाहाबाद में, जो कि बहुत मशहूर है। नंबर 10 पे स्टेप्स टेकन बाय द कायदे आज़म फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1935। कायदे आज़म की तरफ से मुस्लिम लीग को दोबारा से यानी कि तरक्की देना और उसके ऊपर मेहनत करने के लिए जो उन्होंने काम किया था, जो स्टेप्स उन्होंने लिए थे, रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोबारा से मुनज़्ज़म करना किसी चीज़ को नए सिरे से, 1935 में ये हुआ था। नंबर 11 मुस्लिम लीग पुअर परफॉर्मेंस इन द जनरल इलेक्शंस 1936 और 37। ये भी एक अहम बात है कि मुस्लिम लीग की पुअर परफॉर्मेंस थी 1936 और 37 के इलेक्शंस में। और mass movement against the Congress organized by the Muslim League takes off as a popular movement 1937 and 1939। मैस कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, MASS मैस एक वर्ड आया हुआ है ना 12 नंबर पे, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर मूवमेंट अगेंस्ट द तहरीक चलाई गई कांग्रेस के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। द मुस्लिम लीग टेक्स ऑफ एज ए पॉपुलर मूवमेंट 1937 से 1939 तक, और मुस्लिम लीग इसमें कामयाब हुई, ठीक है, और अवामी तहरीक के तौर पर उभरी 1937 से लेके 1939 तक। द लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 1940, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। The Muslim League merited with exemplary success in the general elections 1945 and 1946। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है उसने 1945 और 1946 के जो इंतखाबात थे उनमें कामयाबी हासिल की। जनरल इलेक्शंस जो हुए थे उनमें मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो 1936 और 37 के हुए थे, यानी 36 और 37 में जो इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल नहीं की थी। और 1945-46 यानी कि 45 और 46 में मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम थ्रू आउट इंडिया, द मुस्लिम लीग डिमॉन्स्ट्रेट्स इट्स स्ट्रीट पावर अगस्त 16, 1946। डायरेक्ट एक्शन डे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से मनाया जाता है। मुस्लिम लीग अपनी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करती है 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, यानी कि ये बाकायदा तरीके से मुस्लिम लीग ने पुरजोश मुसलमानों की तरफ से तहरीक शुरू कर दी थी आने वाले वक्त के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, मज़ीद जो और इसके अलावा अहम वाक़यात थे वो कौन कौन से थे? 1911 यानी 1911 ये है एनवलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। एनलमेंट कहते हैं किसी चीज़ की मनसूखी को, किसी चीज़ को ख़त्म करने को, और ये यहाँ पे इसका मकसद आ रहा है कि एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट दैट समथिंग सच एज लॉ, एग्रीमेंट और मैरिज नो लैंगर एग्जिस्ट, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बाकायदा तौर पर उसको कैंसल करने की जो अनाउंसमेंट होती है उसको एनलमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये 1911 में हुई थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल के सिलसिले में हुई थी, ठीक है। 1920 अलीगढ़ कॉलेज रोज टू द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी अंडर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्ट। 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर गया।
यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया 1920 में, ठीक है, 1920 में। और यहाँ पे पेज नंबर 10 हमारा ख़त्म हुआ और अब हम आएंगे पेज नंबर 11 पर। तो यहाँ पे नंबर 3 इसकी हेडिंग है और याद रखिएगा कि हम जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 12 और चैप्टर नंबर हमारा 1 है। 1919 बिगनिंग ऑफ द, यानी कि 1919 बिगनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट टू अवर्ट डेंजर ऑफ dismemberment of the Turkish Empire at the hands of the British and their allies after their victory in the Second World War. During this period, Hindu-Muslim unity reached its apex. इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है डिसमेंबरमेंट। इसका मतलब होता है कट ऑफ करना, यानी किसी चीज़ का ख़त्म होने का ख़तरा, ख़ासतौर पे रियासत का। तो यहाँ पे टर्किश एम्पायर का जिक्र किया जा रहा है कि टर्किश एम्पायर के टूटने के ख़तरे से बचने के लिए थे खिलाफत तहरीक का आगाज़ हुआ था और इस अरसे के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तफाक अपने उरूज पे था, यानी कि ये वो कीमती वक्त था जबकि हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए थे और उनका इत्तेहाद रहा था काफ़ी अरसे तक। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 1924 abolition of the institution of खिलाफत by मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, 1924 में क्या हुआ था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरफ से खिलाफत के इरादे का खात्मा, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट जो है ये ख़त्म हो गई थी। ठीक है, 1924 में ख़त्म हुई थी। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कब ख़त्म हुई थी खिलाफत मूवमेंट, तो आप कहेंगे कि खिलाफत मूवमेंट का एंड हुआ था 1924 में। ठीक है, अबॉलिशन कहते हैं जी कि किसी चीज़ की एंडिंग, उसका खात्मा। तो अबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथों जो है इस तहरीक का खात्मा हुआ था, तहरीक खिलाफत का खात्मा भी हो गया था। ठीक है, और खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन या इदारे थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। 1923 और 24 में क्या हुआ था जी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई गई थी। ठीक है, यानी कि सिविल जो नाफरमानी की तहरीक थी वो शुरू की गई और इसके तहत क्या हुआ था कि लॉन्च बाय गांधी जी की तरफ से ये शुरू की गई थी टू सपोर्ट खिलाफत। जो खिलाफत को के जो मकसद था, खिलाफत मूवमेंट थी, इसको सपोर्ट देने के लिए जो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की थी ना, वो वॉज कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है वो भी ख़त्म कर दी गई। एंड विद दिस हिंदू मुस्लिम रियॉट्स टुक ओवर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और फिर क्या हुआ कि रियॉट्स जो होते हैं ना, ये फसादात को कहते हैं, लड़ाई झगड़े को कहते हैं। तो मुस्लिम ज़्यादा देर तक हिंदू और मुस्लिम का इत्तेफाक कायम नहीं रह सका, ये इत्तेफाक टूट गया और यहाँ पे झगड़े और फसादात शुरू हो गए। ठीक है, कब? 1923 से 1924 के अरसे में। चौधरी रहमत अली proposed the name of Pakistan and established Pakistan National Movement 1933। इसी दौरान में नंबर 6 पे हमारा पॉइंट आता है कि चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और इसके साथ साथ इस्टेब्लिश की गई पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट 1933 यानी 1933 में। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एट द despondency of the Muslim, the Quaid-e-Azam who had decided to settle permanently in London in 1931 changed his decision, अपना फैसला बदल दिया उन्होंने, and came back to India in 1934 on the request of the Muslim leaders especially अल्लामा इकबाल। और यहाँ पे क्या हुआ था कि कायद-ए-आज़म जो है वो डिसअपॉइंट होके ना लंदन चले गए थे। ठीक है, मुस्तकिल तौर पर उन्होंने वहाँ पे रहने का फ़ैसला कर लिया था 1931 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1934 में उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया। 1934 में कायद-ए-आज़म ने अपना डिसीजन चेंज किया और वो वापस आ गए इंडिया या बरसगीर या हिंदुस्तान। और उन्होंने ये सब किसकी वजह से किया था? मुस्लिम रहनुमाओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से, जिसमें सबसे बड़ी रिक्वेस्ट अल्लामा इकबाल ने उनसे की थी कि वो वापस आ जाएं। ठीक है, और नंबर 7 पे हमें नंबर बल्कि 9 है हमारे पास, यहाँ पे हमारा नंबर 9 आ जाता है। 1937 द पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन अडॉप्टेड द डिमांड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड एज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज डन ऑन अल्लामा इकबाल्स एडवाइस। क्या हुआ जी कि 1937 में
जो स्टूडेंट्स थे, पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने अलहदा मुस्लिम वतन के मुताबिक अपना अक्टूबर 1939 यानी कि 1939 में द कांग्रेस मिनिस्टर्स resigned office as a result of the Congress disagreement with the British government. The latter had demanded Indian support in his war enterprise. अक्टूबर 1939 को बरतानवी हुकूमत के साथ कांग्रेस के इख्तलाफ के नतीजे में, यानी कि बरतानवी हुकूमत के साथ ना कांग्रेस का इख्तलाफ हो गया था, तो कांग्रेस की वजारतों ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे, ठीक है। और बाद में इसने अपने जंगी इदारे में हिंदुस्तानी ताउन का मुतालबा किया था, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो है ना, उनके ताल्लुकात उस वक्त ख़राब चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और इसी वजह से उन्होंने वार एंटरप्राइज में अब डिमांड की थी इंडियन सपोर्ट की, ठीक है, ब्रिटिश ने। December 22, 1939, to mark the end of the oppressive Congress rule, the Muslim League observed Deliverance Day on कायद-ए-आज़म्स कॉल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिसंबर 22, 1939 कांग्रेस के जाबिराना राज के खात्मे के लिए कायद-ए-आज़म के बुलाने पर मुस्लिम लीग ने यौम निजात मनाया, यानी कि बेसिकली डिलीवरेंस डे जो है वो कायद-ए-आज़म के कहने पर मनाया गया। कौन सी तारीख को? दिसंबर 22, 1939, ठीक है, 1939 में। जून 1945, जून 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल एंड द इंडियन लीडर्स फेल टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इशूज इन द शिमला कॉन्फ्रेंस। जी, अब यहाँ पे आगे शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि आईनी मसले पर किसी भी मुआहदे पर पहुँचने में नाकाम रह गए थे। जून 1945 में वाइसरॉय लॉर्ड वेवल और हिंदुस्तानी रहनुमा, ठीक है, यानी कि ये आपको याद दिला रहा है शिमला कॉन्फ्रेंस की, और ये कब हुई थी? 1945 जून में, ठीक है। अक्टूबर 1946 द मुस्लिम लीग ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट एज। नंबर 13 पे है अक्टूबर 1946 द मुस्लिम लीग ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट एज ए पॉलिटिकल मूव। सियासी इकदाम के तौर पर मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की अबूरी हुकूमत। इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत होती है। एंड वॉज एबल टू सबोटाज इट, और इसे ख़त्म करने के लिए के काबिल हुई, ठीक है, या उसने इसे ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। ये सबोटाज एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर उसका वजूद ख़त्म कर देना, ठीक है। अगस्त 11, 1947 ओपनिंग सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वॉज हेल्ड एट कराची। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली का इफ्तिताही इजलास जो है वो कराची में मुनक्किद हुआ। तो पेज नंबर 11 यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ, और सेकेंड ईयर आप लोगों की पाकिस्तान स्टडीज़ चल रही है, और चैप्टर आपका जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और लास्ट पोर्शन इसका बस रह गया पेज नंबर 12 पे। तो 15 अगस्त 1947 नंबर इसका 15 है पॉइंट का, और अगस्त 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने द लास्ट वाइसरॉय जो था ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ट्रांसफर्ड पावर टू द गवर्नमेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल कौन थे पाकिस्तान के? कायद-ए-आज़म। तो उसने ट्रांसफ़र कर दी, लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने कायद-ए-आज़म को पावर ट्रांसफ़र कर दी, और पाकिस्तान यानी कि बन गया, और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो कायद-ए-आज़म के हवाले कर दी गई। ही केम टू कराची टू डिलीवर हिज लास्ट एड्रेस। वो कराची आए अपना आखिरी एड्रेस देने के लिए। एड्रेस खिताब को कहते हैं, आपको पता ही होगा। बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, और इंडियन मुस्लिम्स की हिस्ट्री यानी कि तारीख़ में नई तारीख़ रकम करने के लिए उन्होंने अपना आखिरी जो है वो खिताब दिया, और हुकूमत जो है वो कायद-ए-आज़म के हवाले की, या यूँ कह सकते हैं आपके इख्तियार कायद-ए-आज़म का उनके हाथ में दे दिया।
In the following pages, we shall study in a bit detail certain landmark events in the history of our freedom struggle. Viewed in the light of the brief background given in the preceding lines, it will be easier for us to understand these events in their true perspective. नेक्स्ट पेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि जो अब आगे हम पढ़ेंगे, वो सब उसमें हम तमाम अहम वाक़यात का थोड़ी तफसील देखेंगे, और जो हम पीछे लास्ट लाइंस में पढ़ आए हैं वो मुख्तसर पस मंज़र की रोशनी में देखा जाए तो इन वाक़यात को इनके हकीकी तनाज़ुर में समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मुख्तसर इन लाइंस की शक्ल में जो आपने अभी पढ़ी हैं आपको तारुफ करा दिया गया है, और अब आगे आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द अलीगढ़ मूवमेंट, बैकग्राउंड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट होगा। ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे।